Brought to you by ITIL. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक पर हुए खौफनाक हमले की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद अब सलीम वास्तिक को होश आ गया है। अस्पताल से सामने आए एक छोटे से वीडियो ने उनके समर्थकों में उम्मीद जगा दी है। वीडियो में सलीम डॉक्टर की आवाज पर हल्की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और दिल्ली के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज जारी है। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझते सलीम वास्तिक का वीडियो उनके समर्थकों के लिए राहत भरा जरूर है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में सलीम अस्पताल के बेड पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और डॉक्टर की आवाज पर हल्की प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। वो डॉक्टर्स के कमांड पर रिएक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रखा गया है। सलीम के होश में आने की खबर के बाद उनके समर्थकों और परिचितों में राहत की भावना देखी जा रही है। हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। जी बाहर निकालो। बढ़िया। वहीं सनसनीखेज हमले को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाइयों यानी जिशान और गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। लेकिन इस पूरी वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सलीम वास्तिक को मौत के घाट उतारने की साजिश क्यों रची गई थी। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी की है, जहां दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। सलीम वास्तिक अपने ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे, तभी बाइक पर सवार होकर दो युवक हेलमेट पहनकर वहां पहुंचते हैं। कुछ ही सेकंड्स में दोनों युवक ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं और फिर जो होता है वो बेहद खौफनाक है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि दोनों हमलावर अचानक सलीम वास्तिक पर टूट पड़ते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार होता है और वो सलीम के गले और पेट पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। हमला इतना अचानक था कि कुछ पल के लिए वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस जानलेवा हमले के बीच भी सलीम वास्तिक हार नहीं मानते। बताया जाता है कि सलीम ने हमलावरों का जमकर विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की। पुलिस का मानना है कि अगर उस वक्त सलीम ने हिम्मत न दिखाई होती तो हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते थे। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल सलीम वास्तिक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी रही। उधर जैसे ही इस हमले का सीसीटीवी सामने आया, वैसे ही इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सगे भाई थे, जिनकी पहचान जिशान और गुलफाम के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की और लगातार दबिश दी जाने लगी। इस दौरान लोनी थाना क्षेत्र में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में छोटे भाई जिशान को पुलिस ने मार गिराया। इसके कुछ समय बाद इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और दूसरे आरोपी गुलफाम के बीच भी मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से गुलफाम भी ढेर हो गया। इस तरह से सलीम वास्तिक पर हुए हमले के दोनों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। फिलहाल सलीम वास्तिक के होश में आने की खबर के बाद उनके समर्थकों और परिचितों में राहत की भावना देखी जा रही है। हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। वहीं पुलिस अब इस पूरे हमले के पीछे की असली वजह और संभावित साजिश की जांच में जुटी है। लोनी की सनसनीखेज वारदात में हमलावर तो पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस हमले के पीछे की असल कहानी अभी भी पर्दों के पीछे छिपी है। अब सबकी निगाहें अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे सलीम वास्तिक पर टिकी है। उम्मीद है कि जब वो पूरी तरह से ठीक होंगे तो शायद इस खौफनाक हमले के पीछे की पूरी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सकेगी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।